अस्सलाम वालेकुम, मैं कुरतुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, ये आज मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत मुझे स्ट्रेस हो रहा था। वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, उसको देख के मेरा दिल दिमाग सब उड़ रहा था, और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना ट्विटर पे जाऊँगी, ना कोई ख़बर सुनूँगी। और मैंने अपना ध्यान लगा लिया बैल्कनी के मेक ओवर में। और मैंने ये रात थी, रात में अक्सर मुझे नींद नहीं आ रही होती, तो मैंने पेंट किया, अपने गमलों को अच्छे से पेंट किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊँगा, मैं पे सोचती रही कि ये जो इतनी मुश्किलात आती हैं, इतनी मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर जो आता है, ये क्यों आता है? क्या हमारे अमाल ऐसे होते हैं कि हमारे पर मुश्किलात आती हैं, या कोई और वजह होती है? तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे अमाल भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला आज़माता उन लोगों को है जिनका कैरेक्टर अल्लाह तबारक व तआला ने चेक करना होता है कि वो मुश्किलात में किस तरह से बिहेव करते हैं। क्या वो शुक्र करते हैं, क्या वो शिकवा करते हैं, क्या वो शिकायतें करते हैं, या वो मदद के लिए अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और की जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। ये सब हमारे कैरेक्टर की क्या कहना चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए होता है, हमारे किरदार की आजमाइश के लिए होता है। और जब हम इस आजमाइश में पूरे उतर जाते हैं तो अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक हो जाते हैं, और हमारा रैंक थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि हमारे अमाल में अच्छा लिखा जाता है, हमारा अमाल नामा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब हम यही चीज़ें हम रो धो कर, शिकवे कर कर, शिकायतें कर कर, दूसरों की जानिब हसद की नज़र करके और जेलसी अपने अंदर पैदा करके रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा जो रैंक होता है वो कम हो जाता है। अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं, और अगर हम इस्लाम से ही अगर हम उससे ही हम अख़ज़ करें, तो हमें मालूम होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ही देख लीजिए, कैसे वो जो थे वो एक तो सौतेले भाइयों के दरमियान थे, फिर उसके बाद उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, उन्होंने जेल काटी, उन्होंने ग़ुलामी देखी, उन पे इल्ज़ामात लगे, सब कुछ हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब आज़माइशों से गुजारा, तो उसके बाद उन पे नबूवत को ज़ाहिर किया और वो उन्होंने राज किया। तो इससे दो बातें एक तो पता चल गई। एक तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, अब यहाँ से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि मुश्किलात जिस पे आ रही हैं वही अल्लाह का नेक बंदा है, और जिसके ऊपर मुश्किलात नहीं आ रही हैं और जो जिसके पास पैसा है, दौलत है, वो अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा नहीं। क्योंकि आजमाइशें डिफरेंट तरह की होती हैं ना। अल्लाह ताला कभी आपको माल दे के आजमाता है कि देखो इसको माल दिया है तो अब ये खर्च किस तरह से करता है, क्या ये अल्लाह तबारक व तआला को याद रखता है, उसका शुक्र अदा करता है, या मतलब ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और फ़िरौन बन जाता है। फ़िरौन को ही देखें कितना माल था उसके पास, उसको खुद को खुदा समझने लगे। कभी वो आपको इल्म दे के आजमाता है, इतना इल्म देता है कि इंसान समझता है कि शायद वही सब कुछ है और बाकी तो सब पानी है ऐसा होने लग जाता है। कभी कभी आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा कि अभी वो ज़ेर ज़बर पेश पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को आलमी दीन समझने लग जाते हैं, और लगता है कि बस उनसे ज़्यादा कोई वो नहीं। तो ये सब आजमाइशें हैं। तो अगर आप अपने आप को सबसे पहले अपना तज्जिया करें, उसके बाद आप दूसरों को देखना शुरू करें, तो मेरे ख़्याल में ये आजमाइशें जो होती हैं वो हमारे लिए बेहतरी का सबब बन जाती हैं, और हमारे लिए हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं आजमाइशों को शुक्र नहीं करते, हम वो बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा रैंक कम हो जाता है। जैसे कि फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको मुश्किलात दी, परेशानियाँ दी, उनको पानी में डाल दिया, सब कुछ, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया था, तो इसीलिए फ़िरौन की गोद में पाला उसे, और फिर उसके बाद उनसे ही काम लिया दीन का। तो जनाब, जब आप ये सोच लेते हैं ना, कल से मैं ये जब सोच रही हूँ तो मुझे बड़ा वो लगता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है ये जो सब कुछ पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जो इतना ख़राब हो रहा है, ये सब कुछ, तो यकीनन ये हमारी आजमाइश है। ये आजमाइश है अल्लाह तबारक व तआला की, और हमें इसमें डर के अगर हम गुजारते हैं तो मेरे ख़्याल में हम इसमें फ़ेल हो जाते हैं। और अगर हम इसे बहादुरी से निकाल लेते हैं और हम हक़ के साथ खड़े हो जाते हैं, और हम बातिल का साथ नहीं देते, कम से कम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, उसको बुरा तो समझ ही सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस वक्त से हक़ और बातिल की पहचान कीजिए और हक़ का साथ दीजिए। और हक़ वो है जो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं माबूद अल्लाह तबारक व तआला के सिवा, और किसी से डरने की और खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंसान को खौफज़दा किया जाता है, उसके बाद बुतों से पुजवाया जाता है, उसके बाद कुफ्र की तरफ लाया जाता है, उस वक्त उसके बाद उसे दीन से हटाया जाता है।
تو بالکل ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے بھائی, گھبرانا نہیں. جب خان صاحب نہیں گھبرا رہے ہیں تو ہم نے کیوں گھبرانا ہے جناب. تو دیکھتے رہیے میرا چینل, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, اور پریشان بالکل نہ ہو. اور اسپریڈ پازیٹیوٹی, بی پازیٹیو اینڈ اسپریڈ پازیٹیوٹی. کیپ لائکنگ, شیئرنگ, سبسکرائبنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.